मानचित्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो मानचित्र आपका पहला मानचित्र का प्रकार है भौतिक मानचित्र। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र क्या होंगे? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। एक और है तीसरा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के तीन घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी आप सभी जानते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। तो पैमाना इसके लिए जरूरी होता है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है पैमाना। अब इसमें एक बताया गया उदाहरण देके समझाया गया कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है हमें। मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो यही उदाहरण देके समझाया गया है। नेक्स्ट एक करके भी यहाँ पे प्रयोग है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ भी बताया गया कि फलोद्यान को कैसे ग्रीन ग्रीन कर दिया गया है। करीम का घर है, और यहाँ एक कहानी बताई गई है। सामुदायिक केंद्र दिखाया गया। पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस होता है। तो ये सब ये कुआ का प्रतीक है। खेल का मैदान है, घास कुछ इस प्रकार से बना दी गई है। तो यहाँ समझाने का प्रयास किया गया कि दिशाएं कौन कौन होती हैं। तो आप सभी जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं, और दिशा के लिए दिक सूचक की आवश्यकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिक सूचक, इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। प्रतीक क्या है? प्रतीक बहुत सारे बताए गए हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है। तो रेलवे लाइन 3 प्रकार की होती है। बड़ी लाइन को आपको बड़ा सा दिखाया गया है डार्क करके, और फिर खाली स्पोर्ट दो छोड़े गए हैं। इसके बाद मीटर लाइन, एक लाइन खींची गई है, उसके बीच में कुछ इस प्रकार से चिन्ह बनाए गए हैं। ये मीटर लाइन का उदाहरण हो गया। रेलवे स्टेशन, तो वो बड़ी लाइन जैसा ही होता है। यहाँ RS लिखा होगा और डिब्बे से बने होंगे, छोटा फिर बड़ा, कुछ इस प्रकार से। पक्की सड़क ये रही, और कच्ची सड़क ये आपकी डॉट 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 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये दिखाई गई है, और राज्य सीमा इस प्रकार से, और जिला की बिल्कुल हल्के हल्के बनाई गई है। हल्के हल्के का मतलब कलर का इफेक्ट वहाँ कम है, और यहाँ डार्कनेस अंतर्राष्ट्रीय में ज़्यादा है, उससे कम आपका राज्य में है। इसी प्रकार से नदी को इस रूप में कुआ ब्लैक करके दिखाया गया है। तालाब को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। नहर, नहर हमारी ये रही, और पुल कुछ इस रूप में दर्शाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं मंदिर। ये आप सभी जानते हैं, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। छतरी राजा बनवाते थे। छतरी 8 खम्भों की छतरी, 6 खम्भों की छतरी, ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पोस्ट ऑफिस PO, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस PTO, पुलिस स्टेशन PS। बस्ती अगर होगी तो रेड कलर से एल सा और वर्ग सा बना होगा। कब्रिस्तान ऐसे ढांक दिया जा रहा है। पेड़ आप सब जानते हैं, घास को भी आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ बताया गया कि कहाँ कौन सा है, आपको ढूंढना पड़ेगा।
अब खाका को देख लेते हैं। खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यहाँ अभ्यास में कुछ बातें हैं, उनको देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन होंगे? आप बताइए। पर्वत पठार आपको दिखाने हैं तो वो आप कहाँ दिखाएंगे? भौतिक मानचित्र में। अगर आपको सड़कें दिखानी है, वृक्ष दिखाने हैं, तो थीमेटिक मानचित्र इसका आंसर होगा। राजनीतिक में सीमा होगी कि कौन सा जिला कहाँ है, किस स्टेट की सीमा किससे लग रही है, ये राजनीतिक मानचित्र हो गया। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो जलाशय नीला, पृथ्वी नीला ग्रह है पानी के कारण। दिक सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। तो ये तो गलत हो गया। दिशा उत्तर और दक्षिण में दिक सूचक की सुइयां ठहरती हैं। दूरी पैमाना, ये गलत है। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? तो मानचित्र के लिए पैमाना